नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। तो जैसा आपको बता दें, ये सीरीज जो चल रही है अब 20 क्वेश्चनों की हो गई है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनडीए, अदर स्टेट टीजीटी, पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। या थोड़ा लेवल जिसमें अधिक आता है उसमें एक ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज का अगर हम देखें तो ये अब तक के 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 100 तक जाएंगे। तो अब तक हमारे पार्ट 4 तक आ चुके हैं। 4 पार्ट में वीडियो आ चुकी है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने जो आपका कराया फर्स्ट पार्ट में वो 10 क्वेश्चन का था, अगले पार्ट में भी 10 क्वेश्चन का था, अगले पार्ट में हमने कर दिया 20 क्वेश्चन का, अगले पार्ट में हमने कर दिया 20 क्वेश्चन का, फिर 5वें पार्ट में हमने कर दिया 20 क्वेश्चन का। तो ऐसे मिला के आपका 5 पार्ट हो चुका है। छठा पार्ट है, क्लास 6 है ये, ठीक है ना। तो 81 नंबर के क्वेश्चन से हम आज करेंगे। तो फेस रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं, क्योंकि बार बार मुझे कैमरे में फोकस करना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और हाँ, आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देखें। इससे आपको बहुत से क्वेश्चन या अदर एग्ज़ाम वाले भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जैसे एसएससी वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक, जैसे अलजेब्रा चल रहा है तो ये तो उनके लिए है। अब कैलकुलस चलेगा तो उनके लिए नहीं रहेगा, या स्टैटिक्स चलेगा तो नहीं रहेगा, डायनामिक्स चलेगा तो नहीं रहेगा। लेकिन ये अलजेब्रा चल रहा है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो उसमें अधिक लेवल के आते हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप पूरा वीडियो देखा करिए और लाइक, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें। तो फेस रिकॉर्डिंग हम क्लोज करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। विषम घाती बहुपदीय समीकरण है, विषम घाती बहुपदीय समीकरण है। इसमें से आपको बताना है कम से कम एक वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, केवल एक वास्तविक मूल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर विषम घाती है आपका, या तो विषम घाती जैसे हमने मान लिया x-1 का होल क्यूब, या इसको समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं x-1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया विषम घातीय बहुपद, हुआ कि नहीं। इसे कहते हुए इसको थोड़ा और गुणा करके लिखेंगे तो बहुपद में दिखाई पड़ेगा। तो और विषम घातीय भी है, या x-1 की पावर 5 कर लें तो इसमें भी x-1 जरूर आएगा। आगे जो भी समीकरण आए, या हम कर दें x+1 का होल क्यूब में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका, सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा पर मैंने गलत तरीके से लिख दिया है। देखें जैसे एक क्यूब हो गया, एक्स क्यूब 1 का क्यूब, एक्स पावर 5 1 की पावर 5, इस प्रकार से एक्स पावर 3 इस प्रकार से लिखा तो भी x+1 में चलेगा। फिर आगे चलेगा जो इसे ये लिखा है, या एक्स पावर 5+1 ये चलेगा। इसमें भी आपका यहाँ पर आपका प्लस और यहाँ पर भी x+1 इस प्रकार से चलेगा। तो इसका एक मूल जो आएगा, इसमें एक मूल क्या आ जाएगा, वास्तविक आ जाएगा। कम से कम एक मूल तो आएगा ही वास्तविक, तो कम से कम क्या होगा, एक मूल वास्तविक होगा। एटलीस्ट 1 रियल रूट्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। आपका क्या लिखा है, लिखा है tan x = x। समीकरण का एक मूल है तो tan 0 लिख लेते हैं, tan 0 = 0। सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई है, इसलिए x का, इस समीकरण का मूल्य x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण का वास्तविक मूल है। तो एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल, तो हमने x बराबर क्या ले लिया, -3। -3 अगर ले तो क्या हो जाएगा, -27 प्लस 18 प्लस 9 हो जा रहा है ना 0। इसलिए इसका एक मूल जो वास्तविक मूल होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपका लिखा है यदि 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मूल इसके बराबर है। ठीक ना। कह रहा इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा देन वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। तो देखें 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा है। मूलों का योग क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मूलों का योग -4/3। मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, वो क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। हमें चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। ठीक ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -4/3 और बटे 7/3 कितना हो गया, -4/7। -4/7 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, समीकरण के मूल क्या है, अल्फा बीटा है। जिस समीकरण के मूल 1/अल्फा 1/बीटा है वह है। तो देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके मूल है तो मूलों का योग क्या बनेगा, -b/a बनेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, वह आपका बनेगा c/a। अब हमें ऐसा समीकरण चाहिए, यानी कि हमें ऐसा समीकरण चाहिए जिसके मूल अल्फा और क्या 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो इसके मूलों का योग क्या बनेगा, मूलों का योग बनेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है ना, यानी कि 1/अल्फा बीटा। तो इसको हम निकाल लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। तो कितना हो जाएगा ये, -b/a अपान c/a, यानी -b/c बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a/c बन जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, ये a/c हो जाएगा। अब अगर ये मूल है 1/अल्फा 1/बीटा इसके मूल हैं, वो समीकरण चाहिए तो हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग प्लस इंटू एक्स। ठीक ना, और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 रख लीजिए। यहाँ पर x² माइनस मूलों का योग -b/a यानी कि प्लस -b/c यानी कि प्लस b/c इंटू एक्स, और प्लस ये हो गया a/c। तो हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a। ठीक ना, ऐसा समीकरण तो कौन सा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दिया है वो x और y में दिया है, x वाले में भी दिया है y वाले में, तो ये बन जाएगा आपका c वाला। c इसको ऐसे चाहे लिख दीजिए, cy² प्लस cby और प्लस a इक्वल टू 0। ठीक ना, तो बन जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलें, इसका आपका द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, इसका आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2
एक्स प्लस 3 मॉड इज ग्रेटर देन 5। इसको एक बार ले लीजिए, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1। इसको माइनस में जब लेंगे, माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, माइनस से गुणा कर दीजिए, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 5, सॉरी इनइक्वलिटी चेंज होगी इसकी, लेस देन में हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर। तो ये आपका इधर ले जाइए, तो 2x ग्रेटर देन माइनस 8, x इज लेस देन 4। ठीक ना। तो यहाँ x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -4 के बीच, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ आपका बिलोंग कर रहा है 1 से इनफाइनाइट। तो आपका बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 4 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो आपका बन जाएगा सी ऑप्शन। आगे चले, 87 कह रहा है कि यदि 4m प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण के मूल एक समान है, तो m का मूल समान है, तो d इक्वल टू क्या होता है 0, यानी कि b स्क्वायर बराबर 4ac रख लीजिए, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस एम इंटू 1, तो हो गया एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 4, इस पर इधर ले आइए, हो गया एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 बराबर 0। क्या बना लेंगे, एम माइनस 5 और एम प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका फैक्टर। तो एम बराबर क्या आ जाएगा 5, और क्या आ जाएगा -3, तो इसमें एक ऑप्शन है -5। ठीक ना। तो एम का मूल्य क्या हो जाएगा, सॉरी +5, एम का मान हो जाएगा 5, तो -3 भी है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि x⁵ माइनस 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 का गुणनखंड का x-1 गुणनखंड है, तो k का मान बताना है। ठीक ना। तो x-1 बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसका ये फैक्टर है, तो ये x बराबर 1 के लिए ये समीकरण क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखिए इसमें, 1 - 4 किसमें प्लस 2 - 3 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने x बराबर क्या ले लिया 1, तो ये बन गया। तो ये आपका हो गया 4 3 7, यानी कि आपका बना -3। ठीक ना, सॉरी -4, -7 प्लस में है, देखिए ये हो जाएगा 3 - 7 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि -4 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि k बराबर 4 हो गया। k बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या लिखा है, समीकरण के कितने वास्तविक साधन हैं, तो लिखा है x⁴ - 2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लीजिए, x² का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, एक में बन जाएगा x² माइनस √2, एक में बन जाएगा x² प्लस √2। यहाँ से x² बराबर बनेगा √2 और ये x² बनेगा -√2, जो कि संभव नहीं है। तो आपका x बराबर अगर बनेगा प्लस माइनस √2, तो कितने हो जाएंगे वास्तविक साधन, 2 हो जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। आगे चलते हैं,
90 नंबर देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण के साइन थीटा और कास थीटा क्या है, मूल है। तो ए बी सी में संबंध का समाधान करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है समीकरण, समीकरण लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया, दो मूल इसके क्या हैं, साइन थीटा और क्या है, कास थीटा। तो साइन थीटा प्लस कास थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, ये बन जाएगा आपका बी बाई ए। और साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या बन जाएगा, सी बाई ए। ठीक है ना। तो संबंध लेना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये क्वेश्चन 1 था, ये 2 था। पहले का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक ना, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इधर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ आपका ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो गया, सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। है ऐसा कोई ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या दिया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके बारे में बता रहे हैं। जहाँ ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन सूचित करता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सूचित करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक ना। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या क्या बनेगा इसका, x माइनस 3 और x माइनस 2 बनेगा। ठीक ना। तो आपका x बराबर 2 बनेगा और x बराबर 3 बनेगा। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने पर आपका अगर 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का आपका बन जाएगा बराबर 2 आ रहा था, या इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये 2 से बड़ा या बराबर x और लेस देन 3 होगा। और इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे जब आप, तो ये आपका बन जाएगा 3 से बड़ा या 4 से छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होता है। जैसे हमने 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो आपका 5 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये बन गया। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 2 से 4 के बीच, 2 से लेकर 4 के बीच। तो बन जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलते हैं। ध्यान दें, ये क्लोज इंटरवल लगा है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक ना, ये क्लोज हो गया, क्लोज का मतलब 2 लेंगे और यहाँ पर ये ओपन है तो 4 को छोड़कर, यानी कि 2 से शुरू होगा और 4 से पहले तक। देखिए यहाँ 2 के बराबर है लेकिन 4 के इक्वल नहीं है। आगे चलिए, अगर यहाँ पर भी ऐसे लग जाता तो ये भी क्या हो जाता, क्लोज इंटरवल हो जाता। यहाँ पर इक्वल लगा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल ना लेकर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। ठीक है ना। आगे चले, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है,
इंग्लिश में अगर देखिए चाहे हिंदी में देखिए, कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड जेड की पावर 1985 जेड की पावर 100 और जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। तो इसका कॉमन रूट देखना है। तो देखें, एक तो तरीका है आपका, क्या कर दीजिए, ऑप्शन से वैल्यू रख लीजिए। अगर गो थ्रू ऑप्शन हो जाए, हम गो थ्रू ऑप्शन जाएँ तो अगर मान लीजिए 1 सब 3 में आ रहा है, पहले 1 रखिए, देखिए 1 से बन रहा है। यहाँ रखेंगे z बराबर 1, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 0 नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक ना, समझे बात को, ये हो जाएगा। क्योंकि 1 रखने पर ना तो ये सेटिस्फाई करेगा, ना तो ये सेटिस्फाई करेगा 0 के बराबर, ना तो ये करेगा z बराबर 1 रखने पर 0 के बराबर। तो बनेगा क्या, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक ना, अब सॉल्व भी कहिए तो कर दें। क्या लिखा है, देखें, लिखा है जेड का क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये लिखा है z प्लस 1, एक में आगे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये लिखा है, इसी का मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो आपका एक तो हो गया z प्लस 1 इक्वल टू 0, z प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू -1। एक आपका हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम z बराबर क्या रखते हैं, ओमेगा, ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मान ही 0 होता है। अगर ये हो गया तो ओमेगा क्यूब बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है, जेड क्यूब क्या हो जाएगा, या जेड क्यूब बराबर ओमेगा क्यूब बराबर 1 हो गया। ठीक ना, तो यही चीज़ जो इसका दूसरा समीकरण दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको जेड की पावर 1985 प्लस जेड की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ा लेते हैं, इसी में रख लेते हैं। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड की पावर 3 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 हो गया। ठीक ना, 1 हो गया। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो बचा 2, तो इसको जेड का स्क्वायर कर लीजिए, इंटू में कर दिया हमने, 1983 तक गए, 2 बच गया तो इंटू में कर दिए, प्लस इसमें आपका हो जाएगा जेड की पावर 3 की पावर 3399 हुआ इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 1 जेड का क्यूब का मान 1 जेड क्यूब का 1, ये हो गया जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो पहले से था ही। ठीक ना, तो इसका मतलब होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए भी समीकरण हो गया सेटिस्फाई। तो आपका जो कॉमन रूट्स बने वो क्या बने, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर चलिए। तो आपको दिया है यहाँ पर
एफ एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बहुपद है। तो आपको इसमें देख लेना है इनक्रेडिबल ओवर रिंग ऑफ इंटीजर जेड। ये आपका होगा पूर्णांक जेड के वलय का अलघुकरणीय मान होगा, ठीक ना, अलघुकरणीय मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्या लिखा है, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में, आर बराबर π/2 है तो tan p/2 तथा tan q/2 समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो मूल हैं। तो देखिए मूल हैं किसके, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल क्या हैं, tan p/2 और tan q/2। और एक कंडीशन और दे रखा है, r जो है कोण वो π/2 है, ये त्रिभुज पी क्यू आर के हैं। तो यहाँ से अगर हम कहें तो tan मूलों का योग tan p/2 प्लस tan q/2 क्या मिल जाएगा, -b/a मिल जाएगा। tan p/2 इंटू tan q/2 क्या मिल जाएगा, ये c/a मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर r बराबर 90 डिग्री या π/2 दे दिया है तो p प्लस क्यू क्या बनेगा, p प्लस क्यू बनेगा, ये भी 90 बनेगा, π/2 बनेगा। और p/2 प्लस q/2 क्या बनेगा, q/2 क्या बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री, 45 या π/4 बनेगा, ठीक है ना। इतना हो गया। तो हमें मिल गया p/2 प्लस q/2 बराबर क्या मिल गया, π/4। इसमें आप लगा दीजिए tan दोनों तरफ, हो गया tan p/2 प्लस q/2 इक्वल टू tan π/4, ठीक ना। तो यहाँ आपका ये तो 1 हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका tan a प्लस b यानी कि tan p/2 प्लस tan q/2 अपान 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2 इक्वल टू किसके हो गया, tan 45 1 हो जाएगा। इसके इधर गुणा कर दीजिए तो हो गया tan p/2 प्लस tan q/2 इक्वल टू 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2। ये कितना आया है, मूलों का योग, यहाँ देखिए मूलों का योग -b/a आया है, -b/a इक्वल टू 1 माइनस मूलों का गुणनफल c/a। सॉल्व कर लीजिए इसको तो -b इक्वल टू a माइनस c हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा a प्लस b इक्वल टू c, ठीक है ना, a प्लस b इक्वल टू c। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, पहला समीकरण x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, मॉड में लिखा, मैं जानकर पढ़ रहा हूँ ऐसा, मॉड x² प्लस मॉड x माइनस 6 इक्वल टू 20 लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए इसी का सीधा निकाल लीजिए, सीधा क्या कर दीजिए, ऐसे लिखिए x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 20। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 26 हो गया बराबर 0। अब इसका मूल सीढ़ीधराचार से निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा, सीढ़ीधराचार से बनेगा -b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 b² माइनस 4ac तो 4 हो गया, a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया -26 बट्टे में 2a
ठीक है ना। -1 प्लस माइनस ये कितना हो गया आपका 1 प्लस 26 गुना हो गया 104 बटे 2 कितना बन गया, ये बन गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105 बटे 2। ठीक ना, इतना हो गया ये। तो ये तो x का मान आया। इसी पर अगर हम मॉड x बना दें, तो ये जो मान है एक प्लस वाला मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105 बटे में 2। एक ये बनेगा, एक क्या बनेगा माइनस, ये प्लस वाला हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105 बटे 2, एक ये बन जाएगा। तो अब आप क्या कर लीजिए, मूलों का योग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मूलों का योग। तो अगर आप मूल इसके और इसके मूलों का योग करेंगे, मूलों का योग, इसमें 4 मूल है ना, एक मूल हो गया, जोड़िए -1 प्लस अंडर रूट 105, फिर माइनस वाला -1 माइनस अंडर रूट 105 बटे में 2 है, सब में बटे 2 ये भी है, बटे 2 ये भी है। ठीक है ना, लेकिन जोड़ रहे हैं तो एक साथ में पूरे में सबका हर बराबर है, इसलिए एक साथ बटे 2 लगा देंगे। फिर आपका इसमें आ जाइए, तो ये हो जाएगा, जब माइनस लेंगे तो प्लस बनेगा +1। ठीक ना, और प्लस वाला है तो ये आपका माइनस अंडर रूट 105। फिर जब ये वाला माइनस लेंगे, ये माइनस लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो +1 और प्लस अंडर रूट 105 और बटे में पूरे का क्या हो जाएगा 2। इसको अगर देखिए तो ये इससे कैंसिल, या इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो 0.5 समथिंग क्या हो गया, 0 हो गया। मूलों का योग क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक ना, मूलों का योग आ गया 0। ऐसे ही जब इसके मूलों का गुणनफल करेंगे, इसके मूलों का क्या करेंगे, गुणनफल, इसके मूलों का गुणनफल, तो देखिए समझिए मेरी बात, हम यही कर सकते हैं। एक बार ये समीकरण ऐसे बनेगा, x² प्लस x माइनस 26 बनेगा, और एक बनेगा x² माइनस x माइनस 26 बनेगा। ठीक ना, मॉड के लिए। तो एक बार इसके मूलों का गुणनफल ये, एक बार ये है, तो मूलों का गुणनफल अगर इसमें देखें, मूलों का गुणनफल तो हो जाएगा -26 गुणे -26। ठीक ना, कितना हो जाएगा 676 बन जाएगा, 676। ठीक ना, तो भाई जब मॉड लेंगे तो एक बार मॉड, स्क्वायर पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन ये मॉड वाला जो x है ये -x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मूलों का गुणनफल एक बार यहाँ बना और एक बार यहाँ बना, तो चारों मूलों का गुणनफल चाहिए, और चाहे इसको 4 बार ये जो दिया है चारों मूल इसका गुणा करिए तब भी यहीं पहुँचेंगे, तो हमने डायरेक्ट इसी से कर दिया। तो अगर हम देखें मूलों का गुणनफल 676 और मूलों का योग क्या रहा 0, तो आपका मूलों का योग आ रहा है 0। तो वास्तविक तो है, ये सभी क्या है, अरे भाई b² - 4 इससे किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो वास्तविक होगा। और मूलों का योग यानी कि योग क्या, योग 0 हो जाएगा, योग 0। तो ये आपका बनेगा सी ऑप्शन। और गुणनफल तो आ रहा है 676 मूलों का। आगे चलते हैं, 96 देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल यम अनुपाते n के अनुपात में है तब। तो देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस समीकरण को ऐसे लिख दीजिए x² प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके मूल देखें तो क्या बनेंगे, मूल आपके जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 3 और 2, यानी कि ये यम हो गया, ये यन हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये ए का मान
इस समीकरण में अगर देखें तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया 6। तो इससे देखकर हम ऑप्शन पे वैल्यू रख लेते हैं, सेटिस्फाई करा लेंगे, सबसे आसान रहेगा ये। तो यम एन, पहला ऑप्शन देखिए यम एन क्या लिखा है, यम एन सीधा यही मान रखते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं रखते हैं। देखिए ये हो गया 3 गुणे 2, नीचे लिख लीजिए 3 गुणे 2, यम एन हो गया, सीधा लिखिए 6 ए स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू एम प्लस एन 3 2 5 और सी स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, नहीं बनेगा ये, ठीक है, हटा दीजिए इसे। बी पर आ जाइए, एम एन कितना है 3 2 3 दुनाई 6, फिर बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू एम प्लस एन 3 2 5, फिर ए का मान 1, फिर सी 6, तो कितना बना, ये भी नहीं बन रहा है। इसमें आ जाइए यम एन 3 गुणे 2 6 हो गया, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन कितना हुआ 5 का स्क्वायर, एम प्लस एन का स्क्वायर, ए सी ए और सी 1 इंटू 6, ठीक ना, तो ये हुआ 6 गुणे 25, ये भी हो गया 6 गुणे 25 बराबर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक ना। तो ऐसे एक हमने समीकरण ले लिया, एम एन का मान आ गया, ए बी सी का मान आ गया और हमने ऑप्शन में रख लिया, तो कौन सा आंसर बना, सी बन गया। ये सबसे आसान है। आगे चलते हैं 97, देखिए यदि 2 3 समीकरण इसके 2 मूल हैं तो एम एन का मान होगा। तो देखिए एक बार x बराबर 2, एक बार x बराबर 3 रख लेंगे इसमें, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, जैसे 2 क्या लिखा है ये 2x का क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एन बराबर 0, एम बराबर क्या रख दें 2, सॉरी एक्स बराबर क्या रख दें 2, क्योंकि समीकरण के मूल हैं, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 4m माइनस यहाँ हो गया 13 दूना 26 प्लस n इक्वल टू 0, ठीक ना। तो हो गया 4m प्लस n, ये हो गया माइनस, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10। एक समीकरण ये हो गया आपके पास। 3 रख दीजिए, 3 रखेंगे तो देखें 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 प्लस 9u माइनस 13 39 और प्लस n इक्वल टू 0, यहाँ से 9m प्लस n, तो 54 में से 39 आपका जाएगा तो आपका बच जाएगा 15, ठीक ना। इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस 15। तो एक समीकरण ये हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, तो एम का मान क्या आ जाएगा -5 और एन का मान आ जाएगा 30, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 तब x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान। तो देखिए ये चाहिए हमें, x बराबर क्या दे रखा है 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। तो देखिए इस 2 के इधर ले x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब इसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, तो हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का क्या हो गया होल क्यूब। तो इसका क्यूब करिए, a माइनस बी का क्यूब तो हो गया x का क्यूब -8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर, इधर हो गया, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 4 प्लस ये करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, होगा x क्यूब
माइनस 8 माइनस 3 गुना 6, 6x² और प्लस 6 दूना 12 x प्लस में बराबर 4 2 8 हो गया प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जुड़ेगी और बटे 3 है तो 2/3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1। ये हो गया आपका इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, इसका मान फिर से रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x बराबर 8 प्लस 6x और माइनस 6 गुना 12। सॉल्व कर लीजिए। क्या चाहिए था हमें चाहिए था x³ माइनस 6x² और ये 12x इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस 6x और बाकी चीज़ें जोड़ लीजिए, ठीक ना। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा बराबर इसके 2 के, ठीक ना, बराबर आपका हो जाएगा 2 के। एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपका 8 गलती से लिख दिया गया है, ये 4 + 2 था ना, 6 होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सॉल्व कर लेंगे तो ये बन गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 99। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 के 2 मूल हों तब इसका मान बताना। तो देखिए 3x² माइनस 6x प्लस 4, इसके मूल क्या हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस b/a होता है तो माइनस 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये निकालना है, प्लस 2 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा लेना है, प्लस 3 अल्फा बीटा लेना है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। सारे मान हमें पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता तो इसी का वर्ग करके निकाल लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया, 4। ये मान लिख दीजिए अल्फा बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 4 माइनस अल्फा बीटा का मान 4/3 रख रहे हैं तो 2 गुणे 4/3 कितना हो गया, 8/3 यानी कि 12, 4/3 फिर से आ गया, ये रख लीजिए, यहाँ हो गया 4/3, अल्फा बीटा का मान भी 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2 अल्फा बीटा 4/3, ठीक ना, प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आपका 4 से 4 तो 3 कैंसिल, ये हो गया 1, यहाँ से आपका हो गया 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। कहीं गलत हो गया क्या, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 बचा है ना, ठीक। तो 1 3 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 है ऑप्शन में, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, x + 1/x का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसका उल्टा लिखना है तो कुछ लोग गलती नहीं करना है, x + 1/x का व्युत्क्रम लेना है। इसको पहले x² + 1/x लिख दीजिए, ये लिखा है, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो बनेगा x/x² + 1, x/x² + 1, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन था, अब तक हमने कर लिया है 100 क्वेश्चन।
तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग देख रहे हो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दीजिए। आपका सुझाव हमें अच्छा लगेगा कि और क्या हम इम्प्रूवमेंट वीडियो में कर सकते हैं, आपके लिए और क्या इफ़ेक्टिव तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद।